Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to study about fluid connective tissue। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन दिया था, हमने एक फ्लो चार्ट देखा था और हमने एरियुलर और एडिपोज टिश्यू को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्लड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट लिम्फ। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो ब्लड इज़ मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, दैट इज़ प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा 55% है आपके ब्लड के अंदर टोटल और सेल्स है 45%। ठीक है, अब ये जो 55% प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% होता है वाटर। ठीक है, इसीलिए इस टिश्यू को बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि मैक्सिमम इसमें वाटर है। ठीक है, इसी वजह से आपका ब्लड जो है वो फ्लो हो सकता है। आपने देखा है ब्लड, तो आप सब जानते हो कि ब्लड फ्लोज, ठीक है, वो सॉलिड नहीं है, वो सेमी सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो उसका रीज़न यहाँ पे है कि आपका जो प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% क्या है, वाटर प्रेजेंट है। सेकेंड पार्ट जो है प्रोटीन्स, ठीक है, 8 to 10% आपके ब्लड के अंदर होते हैं प्रोटीन्स। यहाँ पे मैंने 3 मेजर टाइप के प्रोटीन्स आपसे डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से मेजर टाइप के प्रोटीन्स आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना। क्या काम होता है एल्ब्यूमिन का? टू बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर इन योर बॉडी। ठीक है, आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? वाटर का बैलेंस बनाए रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब होता है? वाटर का बैलेंस बनाए रखना। तो ये कौन करता है? एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स का काम है कि ये आपको इम्यूनिटी देते हैं। ग्लोब्यूलिन्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू योर बॉडी। फिब्रिनोजेंस, ये ऐसे फाइबर्स है जो आपको ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करेंगे। क्या है? ये ऐसे फाइबर्स है जो क्या करेंगे? आपको ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करेंगे। इन्हें हम बोलते हैं फिब्रिनोजेंस। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमने देखा कि ब्लड का जो मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा, कितना है? 55%। उसमें मैक्सिमम क्या है? उसमें मैक्सिमम है वाटर, 90 to 92%। फिर हमने देखे कि वाटर के अलावा अंदर क्या है? प्रोटीन्स है। कौन कौन सी टाइप के प्रोटीन्स है? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फिब्रिनोजेंस, ये 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन्स का हमने देख लिया फंक्शन क्या है। ग्लोब्यूलिन्स इम्यूनिटी देगा एंड फिब्रिनोजेंस क्या करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, एक चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज सीरम। आपका जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें से अगर हम फिब्रिनोजेंस को हटा दें, इफ़ वी रिमूव फिब्रिनोजेंस फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, तो जो बचेगा उसे बोला जाता है सीरम। ठीक है, ये क्लियर है। अगर हम ब्लड प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेंस को हटा देते हैं तो जो बचता है उसे क्या बोला जाता है? उसे हम बोलते हैं सीरम। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट सेल्स। ठीक है, सेल्स या आप इसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। काफ़ी बुक में इन्हें क्या लिखा जाता है? वी राइट देम एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। व्हाट डू वी राइट देम एज? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सेल्स। एज आई टोल्ड यू, वी कैन कॉल इट फॉर्म्ड एलिमेंट्स और यू कैन कॉल इट सेल्स। सबसे पहले क्या है? आरबीसी। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स हम मैमल्स के अंदर बोलते हैं।
ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो मैमल्स के अंदर आरबीसी है वो डीन्यूक्लिएटेड होता है, तो हम उसको प्रॉपर सेल नहीं बोल सकते क्योंकि उसके पास ऑर्गेनल्स नहीं है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पसेल्स बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, या आप उसे बोल सकते हो वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब डिटेल में हम देखेंगे इन सब के फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, आरबीसी से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो रेड कलर देता है इसे, और वो पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है पिगमेंट का, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये बना है आयरन से, जिसकी वजह से इसका कलर आता है रेड, जिसकी वजह से इसका कलर क्या आता है, रेड। ठीक है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि आरबीसी जो है ये फॉर्म कहाँ पे होता है। आरबीसी एक ऐसा सेल नहीं है जो खुद से डिवाइड होके नए सेल्स बना दे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैमल्स के आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो वो डिवाइड ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये फॉर्म कैसे होता है, इट इज़ फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो कहाँ पे होता है, आपकी बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, फीमर है यानी कि थाई बोन। ठीक है, वहाँ पे बोन मैरो होता है, उसमें भी रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी की एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है, उसकी लाइफ स्पैन है 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी आपका मर जाएगा। मरने के बाद वो डिस्ट्रॉय होने के लिए चला जाता है स्प्लीन में। स्प्लीन एक आपकी बॉडी में ऑर्गन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिसाइड्स लिवर। कहाँ पे प्रेजेंट है स्प्लीन, बिसाइड्स लिवर। ठीक है, तो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आरबीसी। आरबीसी का काउंट इन जनरल आपकी बॉडी में होता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm का मतलब है 1 mm³ में आपको इतने आरबीसी मिलेंगे। बहुत ही छोटे होते हैं आरबीसी, इनका शेप ऐसा होता है डिस्कॉइडल शेप बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं हम, डिस्कॉइडल शेप बोलते हैं। या आपको कई जगह पे बाइकॉनकेव भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको लिखा हुआ, बाइकॉनकेव, या आप इसे बोल सकते हो डिस्कॉइडल शेप। अब बात आती है कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ओके, सो फंक्शन ऑफ आरबीसी, सबसे पहले आरबीसी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट में। तो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं आरबीसी, तो आरबीसी गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे O2 और CO2। आपके ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड में से जो CO2 हम लंग्स को देते हैं, ये सारा ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी आपका न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आपकी बॉडी जो भी खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, वो सारा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, इन सबको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी। इसका रोल है आपकी बॉडी के अंदर किसमें, आपकी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन का मतलब है आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करना, आपका एक फिक्स्ड बॉडी का टेम्परेचर रखना, थर्मल यानी कि हीट। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, आरबीसी के हैं। ठीक है, आई होप सबको आरबीसी क्लियर हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डब्ल्यूबीसी।
ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, या हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अगेन हम लोग पहले इनका क्या देखेंगे, फॉर्मेशन। इनका भी फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। इनकी भी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, जो होती है करीब 5 to 45 डेज। अब यहाँ पे इतना बड़ा वेरिएशन आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमारे फाइटर्स है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आया तो ये फाइट करेंगे, तो उस केस में इनकी लाइफ स्पैन वेरी कर जाएगी। कोई 5 डेज सर्वाइव करेंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई लॉन्गर टाइम सर्वाइव करेंगे, तो हम ये एक रेंज लेकर चलते हैं। WBC का काउंट कितना है आपकी बॉडी में, तो करीब 5000 to 8000 पर क्यूबिक mm, जिसका मतलब है 1 mm क्यूब में इतने आपको WBCs देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, हमने देखा WBC के बारे में बेसिक। अब जो WBC है, इनका मेन फंक्शन जो है क्या है, आपको इम्यूनिटी देना। क्या करना, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देना, आपकी बॉडी को फाइट कराना, फाइट फ्रॉम इन्फेक्शंस, ठीक है। फिर फेगोसाइटोसिस करता है आपका बॉडी, या आपके WBC। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर किया आपकी बॉडी में तो क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस भी देते हैं WBC। टॉक्सिक केमिकल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम भी करते हैं WBC। WBC को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्युलोसाइट का मतलब होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स हो। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे डॉट 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 सर्कल सर्कल लाइक। ए ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ये चीज़ें एब्सेंट होती है। ओके, चलो फर्दर क्लासिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ WBC का। इसी बेसिस पे हम करेंगे ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट के बेसिस पे। ओके, लेट्स सी नाउ। अब जो आपके WBC है उसमें अगर मैं बात करूँ ग्रेन्युलोसाइट्स, तो उसमें आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आएंगे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में फर्दर आएंगे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब इनको जो हमने नाम दिए हैं, ग्रैन्युलोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इनको हमने नाम दिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन दे एक्वायर। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल, इओसिनोफिल एसिडिक, या इनको आप एसिडोफिल्स भी बोल सकते हो, बेसोफिल्स यानी कि बेसिक, ठीक है। ये ए ग्रैन्युलोसाइट है, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। अब जो न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मेन इसके अंदर आपको इनका फंक्शंस जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे अलग अलग टाइप के WBCs है और इन सब के फंक्शन कैसे है, अलग अलग फंक्शन है इन सब के, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको क्या पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है, मोनोसाइट यहाँ पे और न्यूट्रोफिल यहाँ पे, ये दोनों का फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। दोनों का क्या फंक्शन है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ये उस फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स की। तो इओसिनोफिल्स क्या करेंगे, दे विल गिव रिएक्शंस। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो चुका है तो ये आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देंगे,
उस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए। आपको भी एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ आपको फीवर है, मतलब आपकी बॉडी में कुछ रॉन्ग है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। फिर आपको जो कफिंग है ये भी इनकी वजह से आएगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन अगर कहीं पे भी होता है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ देम। बेसोफिल्स जो है इनके भी कुछ सिक्रीशंस है, जैसे कि ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या करता है, आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन देता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ खा लिया, आपको एलर्जी हो गई, कोई केमिकल टच होने से आपको एलर्जी हो गई, तो ये सारे एलर्जिक रिएक्शन कौन देता है, हिस्टामाइन देता है, ठीक है। इसके अलावा ये सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है, तो सेरोटोनिन इज हैप्पीनेस हार्मोन। हैप्पीनेस हार्मोन का मतलब है ये एंटी डिप्रेसेंट है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिलीव करने का काम करता है सेरोटोनिन। एक और सिक्रीशन है इसका, दैट इज हिपैरिन। हिपैरिन जो है ये एंटी कोएगुलेंट है। एंटी कोएगुलेंट का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लॉट ना हो जाए, उसका ध्यान रखता है हिपैरिन। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा हिपैरिन। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ मोनोसाइट का फंक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसके पास किलर सेल्स है जो क्या करेंगे, फॉरेन पार्टिकल से फाइट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या कर रहे हैं, आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट, दैट इज प्लेटलेट। ओके, okay, so you will see platelets. प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम प्लेटलेट्स को, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कभी भी आपको कोई भी इंजरी होती है, आपके सेल डैमेज होता है, ठीक है, और आपको होती है ब्लीडिंग, तो उस वक्त जो क्लॉटिंग का काम है ये आपकी बॉडी में करते हैं प्लेटलेट्स। ऐसे छोटे छोटे से प्लेटलेट्स होते हैं, इरेग्युलर शेप के, ट्रायंगुलर टाइप के, ठीक है, तो ये हेल्प करेंगे आपको ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। विटामिन के बहुत ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ये एक फैक्टर है। अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपके अंदर डिले होगा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। क्या होगा, डिले होगा आपको ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इफ़ यू आर डेफिशिएंट फ्रॉम विटामिन के। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ये आप पढ़ोगे इन क्लास 10th। पूरी क्लॉटिंग मैकेनिज्म और अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में आप पढ़ोगे क्लास 10th में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे, ब्लड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी अबाउट लिम्फ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।